Hello everyone, am I audible? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? क्रैक तो नहीं हो रही, ब्रेक तो नहीं हो रही? नो सर। ओके, सो पहले तो कल का ही रिवाइज कराता हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट किसी को जो अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे? इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू फर्स्ट स्लाइड? नो सर। ओके, सेकंड स्लाइड, एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस? सेकंड स्लाइड? नो सर। ओके, उसके बाद थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में कोई डाउट? नो सर। ओके, तो थर्ड स्लाइड में एक और क्वेश्चन भी किया था ना हमने, ये याद होगा, जो इधर इधर मूव हो रहा है, ये है ना? ओके, फोर्थ स्लाइड। इसमें एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि वेलोसिटी है कि स्पीड है। ठीक है, जब तक की डायरेक्शन ना लिखा हो तो स्पीड ही है। और फोर्स एक नेचुरल बात है बोलना कि पुश और पुल, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर। ओके, एनी डाउट्स रिलेटेड टू पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता था, याद करो। पोजीशन वेक्टर क्या होता था? सर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और फाइनल पॉइंट कोई भी लेटर होता है, कोई भी पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, याद है? ठीक है, ये रेड वाला कौन सा एंगल है? रेड वाला एंगल अल्फा। अल्फा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, दिस ब्लू वन? बीटा। बीटा। एंड द लास्ट वन गामा। गामा। ठीक है ना, तो ये गामा हो गया। और इस फिगर से आप समझ पा रहे हो कि हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं। इस फिगर से आप समझ पा रहे हो कि कौन से प्लेन की बात हो रही है, इस वाले प्लेन की बात हो रही है। ठीक है ना, ये दिख रहा है प्लेन। तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इतना पार्ट, ये नहीं है सॉरी, और ये गामा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है जो ग्रीन से शेड कर रहा हूं मैं? सर एक्स वाई जेड प्लेन। हाँ, आज से उसको सिर्फ क्या बोलोगे आप? सिर्फ क्या बोलोगे? प्लेन। ठीक है, सपोज करो जैसे आगे जाके 3D भी स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। ये ब्लैक वाला क्या आएगा? ब्लैक वाला, ये वाला ब्लैक वाला। सर एक्स और जेड प्लेन। हाँ, इसको बोलो एक बार, इसको बोलो। इसको कैसे बोलना है? जेडो एक्स प्लेन। कैसे बोलोगे? जेडो एक्स। ठीक है ना? अच्छा, ये येलो वाला, ये येलो वाला जो मैं पीछे कर रहा हूँ, ये येलो वाला, पीछे वाला येलो वाला, ये जेड ओ वाई प्लेन। लेटर्स का ध्यान रखना है। पहले क्या आएगा? वाई ओ जेड। हाँ, देखो देखो, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। एक्स वाई जी, फिर दोबारा एक्स वाई जी, फिर दोबारा एक्स वाई जी, है ना? ओके, फाइनली मैं एक रेड से शेड कर रहा हूं। ये कौन सा हो जाएगा? एक्स ओ वाई। हाँ, वैसे ग्रीन वाला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होना चाहिए ग्रीन वाला? एक्स ओ वाई ओ जेड। एक्स ओ वाई ओ जेड, या फिर एक्स वाई जी, यही होना चाहिए ना, एक्स वाई जी। ठीक है, लेकिन इसलिए हमें समझ ही नहीं आता ये कैसे बोलें, तो हम सिर्फ क्या बोल देंगे? प्लेन। सिर्फ क्या बोल देंगे? प्लेन। ओके ओके। जीरो वेक्टर में किसी को कोई डाउट? जीरो वेक्टर में किसी को कोई डाउट? नो सर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सिनोनिम। एक कल बच्चे ने बोला था, फलक ने बोला था शायद, सिनोनिम पॉइंट। पॉइंट वेक्टर। पॉइंट। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या थे?
को इनिशियल वेक्टर्स, same initial point. सेम इनिशियल पॉइंट, ओके, सेम इनिशियल पॉइंट, ओके दैट्स गुड, ठीक है, या कॉमन पॉइंट, ठीक है, सॉरी वहां पे थे हम, को इनिशियल, कहाँ स्लाइड पहुंच गई, सॉरी, हाँ, कोलिनियर, Parallel to the same line. ओके, कोलिनियर का मतलब होता था इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस पैरेलल होने चाहिए टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, Same magnitude and same direction. सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन। तो मतलब अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा और मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो होगा जहां पे टर्मिनेट हो रहा है ये और इस सी डी वेक्टर, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा, ओके, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बस क्या Same कर, magnitude but in opposite direction. हाँ, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ए होगा, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी क्यू वेक्टर और माइनस क्यू पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने ना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सपोज बी ए वेक्टर है, ठीक है, अब इसको इधर लाना क्या बनेगा, इसको इधर लाओ, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ बच्चे, Plus एनीवन, AB vector. ए बी वेक्टर, तो यहाँ क्या लिख दूं, Zero Zero vector. vector. जीरो वेक्टर। अब मैंने कहा था ना इसको हटा दो, याद होगा कल कहा था, तो क्या बन जाएगा ये, BB 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 vector. vector. तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या डिफरेंस हुआ, नेगेटिव ऑफ वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या डिफरेंस हुआ, सपोज ये P है, P से हम Q पे गए, Q से वापस आ गए P पे, सपोज हम P से Q पे गए, ठीक है, और Q से ही वापस आ गए P पे, तो इसका क्या बन जाएगा वेक्टर, PP वेक्टर, यानी PP वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का दूसरा तरीका है बोलने का, PQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस QP वेक्टर, इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे क्या, रेड और येलो और रेड और ब्लू वाला, No, Yes sir. Yes, sir. मतलब magnitude equal होगा. इक्वल वेक्टर्स होंगे या नहीं, No no, sir. Yes, sir. sir. गुड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग है, ओके। एडिशन ऑफ अ वेक्टर याद है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, Yes sir. ठीक है, तो ए से बी, बी से सी, और फिर ए से सी, ए से डायरेक्टली सी, क्योंकि वेक्टर में दो ही पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह से सी से ए पे वापस आ जाए तो वो कैसा वेक्टर बन जाता था, AA vector. ए वेक्टर, जीरो वेक्टर बन जाता था वो, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ याद है सबको, पैरेललोग्राम लॉ याद है, ये बी वेक्टर रहेगा, ये बी वेक्टर रहेगा, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, और बीच में दोनों ये सेम रहेंगे, इससे हमने क्या पता लगा लिया था, Commutative. प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमें क्या पता लग गया था, तीसरा भी वेक्टर अगर जोड़ सकते हैं, तो आपको याद है मेट्रिसेस में भी ऐसी प्रॉपर्टीज लिखी होती थी कि ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के, और ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के, याद आ रहा है कुछ, मेट्रिसेस में लिखा होता था। Yes sir. अच्छा, एक चीज और है, बाय चांस जैसे ना लास्ट ईयर में ना कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर को, तो कभी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, कैपिटल लेटर्स Points. पॉइंट्स, और स्मॉल लेटर्स Length. लेंथ, वेरी नाइस, गुड। लेकिन अगर आप किसी लेंथ के ऊपर एक डायरेक्शन लगा दो तो उसको आप वेक्टर ट्रीट कर सकते हो,
ओके, उसके बाद ये वाला टॉपिक था, ट्रिकी तो नहीं लगा था ये वाला टॉपिक? ये वाला टॉपिक किसी को ट्रिकी तो नहीं लगा था, या एक और बार करा दूं? देखो, सपोज करो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपने ये बोलना है, ठीक है? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 into A vector magnitude. यस, वो पता है ना कि 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, पता है ना? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे कैप नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैप नहीं लिखा हुआ। तो पहले आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप पहले ए वेक्टर को भी कैसे लिखोगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू ए इंटू, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए कैप, ए कैप। तो ये जो पूरा होगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? हाँ, अगर आपका ऐसे, हाँ बच्चे देखो, अगर ऐसे, हाँ बता रहा हूँ, देखो ये रेड वाले बॉक्स को देखो, रेड वाले बॉक्स को देखो, बी वेक्टर किसके इक्वल लिखा हुआ है सिमोनी? बी वेक्टर किसके इक्वल लिखा हुआ है? सर 2B कैप। हाँ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? सर 2B कैप मॉड। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, 2 ओनली, क्योंकि बी कैप लगा हुआ है ना, डायरेक्शन लिखी हुई है। ओके लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पे बोला आपको, वो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है? 2A वेक्टर लिखा हुआ है ना। तो पहले आपको ए वेक्टर को भी कैप में लाना पड़ेगा ना। ओके सर। तो वो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे? नहीं आया समझ, या आ गया? सर आ गया। और ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। तो वही बात को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप 2A वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो उसका आंसर हो जाएगा 2 और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर यहाँ पे -2 हुआ तो इसलिए उन्होंने मॉड लगाया हुआ है ताकि वो भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर किया था। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते थे? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, सर आई कैप जे कैप के कैप। बिल्कुल सही। और एक्चुअली क्या होता है, आपको ये तो पता चल गया होगा अब तक कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? सिर्फ पोजीशन वेक्टर बनाना है, सिर्फ एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही होता है। तो ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? ओ ए वेक्टर Sir, 1x cap. ओ ए वेक्टर दोबारा बोलना, ये मैंने बनवाया था कल, ये देखो ये वाला। सर Sir, I ऐसे, cap. हाँ सर, तो फिर OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड OA कैप। ओके, और वैसे अगर इसको पोजीशन वेक्टर की तरह लिखूं तो? 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। गुड। देखो पता है वेक्टर की सिंप्लिसिटी है क्या, कि अगर आपने पॉइंट लिखा हुआ है ना और पहला पॉइंट नहीं पता, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ये इसको हमेशा फाइनल लेना है। अगर ए से पहले कुछ लिखा नहीं हुआ तो, मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ए कहां से है, तो फाइनल ही लेना है, ठीक है? तो इसलिए एक्चुअली हुआ क्या, हमने ओ ए क्यों बनाया? ये ना बच्चे ओ है, ओ, ठीक है ना, ये ओ है और ये 0 है, कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो ओ ए वेक्टर जो होगा वो कैसे बन गया एक्चुअली, क्योंकि पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपी वेक्टर को देख रहा था तो वो बन रहा था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसमें पहला पॉइंट ओ है और पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने कहा डाल दिए, बस x y और z i j k के साथ, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी निकाला था कि पूरा जो वेक्टर है ये वाला, वो कैसे निकलेगा? लाइक दिस, ओपी वेक्टर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या बन रहा था? ये। और ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और वैसे इसका रीजन क्या है? रीजन क्लास 11 डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? उसके बाद ये वाली स्लाइड अगर डिफिकल्ट लगी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ये क्वेश्चन से समझ आ जाती है, ठीक है? कुछ नहीं करना, सम को ही क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये बन जाता है,
ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स वैसे बोलते नहीं है, लेकिन बोल दिया तो ऐसे लिखना है, प्लस पहले माइनस बाद में, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर अभी नहीं सिखाया मैंने, दोबारा बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर नहीं सिखाया मैंने। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, तो किसी को याद है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मुश्किल टॉपिक था या इजी था? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस याद है किसी Easy. को? इजी था ना। और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इजी। और मल्टीप्लिकेशन के आते ही क्या हुआ था, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया था थोड़ा। है ना। और डिवीजन के आते ही, सर वो तो थी। गुड। यानी वेक्टर्स में भी हमें क्या क्या करेंगे, अभी मैंने कल बोला था ना कि मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, याद है लास्ट में बोला था मैंने कि अभी तो सिर्फ फाउंडेशन बनाई है। तो आपने ये सीख लिया कि अच्छा एडिशन ऐसे होती है, सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है, मेन क्या है, मेन क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स ही तो मेन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सब बच्चे कर लेंगे, उसमें से कुछ नहीं आना। उसमें से अगर कुछ आना होता ना तो वो तब आएगा जब 1 मार्क का क्वेश्चन हो, पर इस बार कोई 1 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसलिए अभी तक जो भी किया वो इसलिए किया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाए। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन थी उसमें याद है किसी को कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे दो मैट्रिक्स को तो उसकी क्या लेते थे, रो और कॉलम। कॉलम, है ना। तो वो वाला टॉपिक जो है वो वेंसडे से या कल से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं अभी क्लास के बाद आप सबसे बात करूंगा टाइमिंग्स के ऊपर, क्योंकि उसमें हमें सीखना है एक तो डॉट प्रोडक्ट, शायद साइंस वाले बच्चों ने सुना हो ये। तो मैं एक बार आर्यन से पूछता हूं, ठीक है आर्यन, यस सर। ऑनेस्टली बताना डॉट प्रोडक्ट समझ में आया या फिर बस क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऑनेस्टली। सर क्वेश्चन हो जाते हैं। पर समझ नहीं आया ना कि उसको डॉट क्यों बोलते हैं, कभी हाँ सर। सोचा है? कभी सोचा है कि डॉट क्यों बोलते हैं या नहीं, या बस क्वेश्चन हो जाते हैं तो सोचा कि बस चलो खत्म हुआ काम, ऐसा कुछ? रेव, वैभव, तारुष, अर्चिशा? सर कभी इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करा। मतलब उसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों है वो नहीं पता, क्रॉस यस क्यों है सर। वो भी नहीं पता। सर पहले में लगता था आते हैं, पर आपके ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन ही होते हैं खाली। मुझे ऐसा लग रहा है, पता है मुझे ये बात पहले पता होती ना तो मैं आपको वेक्टर्स बहुत पहले कराया था साइंस स्टूडेंट्स को। मुझे तो अब आइडिया हो रहा है, जैसे आप सब बोलते हो मुझसे, तो मुझे लग रहा है कि आपने सबने ना मतलब वेक्टर्स को बस कर लिया हो जैसे। ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके, अब जो हो गया तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ आगे आने वाला आपका टाइम जो है, अब आपका IIT JEE पता नहीं क्या क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए अपने अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिफाइन करके उनको बेटर वे में सीखो, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से कराऊंगा। कॉमर्स के लिए तो हो ही जाएगा, कॉमर्स को तो आ जाएगा, लेकिन वो जो मेरी सारी वीडियोस देख रहा है वो बीच में से कोई पढ़ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, वेक्टर्स में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड याद है सबको? इसमें क्या किया था, सिंपल बस मल्टीप्लाई कर दिया था किसको किसको, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाली एक स्लाइड थी कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, उनके डायरेक्शन रेशियोज की मैंने लिखा था कहीं पर, हाँ ये रहा, डायरेक्शन रेशियोज की, रेशियोज इज इक्वल टू लैम्डा। गुड, डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो, मैंने हिंदी में भी लिखा था इसलिए डायरेक्शन रेशियोज की रेशियोज, ठीक है। तो आई जे कैप के आगे जो लिखा होता है मैग्नीट्यूड, उनकी उनकी रेशियो हमेशा लैम्डा होगी, अगर तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अच्छा इसके बाद मैंने कुछ बताया था, ये याद है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। Li प्लस mj प्लस nk का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, Li प्लस mj प्लस One. nk का 1।
ठीक है, ये भी याद है सबको। अच्छा, ये एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लो। याद आ रहा है? ये अनइक्वल क्यों थे? ये अनइक्वल क्यों थे? सर क्योंकि इनकी डायरेक्शन रेशियोज इक्वल नहीं थी। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था पार्थ, वो रिपीट कर सकते हो? एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था आपने, इंडिविजुअल बोला था कुछ आपने। हाँ सर, वो उनकी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं। हाँ, तो जो क्लासेस मतलब लाइव कर रहा है मेरे साथ अभी, तो रिकॉर्डिंग में भी ठीक है, लेकिन जो लाइव कर रहा है ना, तो नेचुरल जो आपके अंदर जा रहा है वो अलग ही बात होती है। अब जैसे पार्थ ने बहुत अच्छा बोला समझने के लिए, एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं मिलेगा ना कि भाई ऐसे याद रखो कि इंडिविजुअल वेक्टर्स भी का भी डायरेक्शन वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो टोटल मिला के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल भी सेम है आई जे के का, तो इक्वल हो गए। गुड, ठीक है। अब ये स्लाइड थोड़ी सी मैसी हो रखी है, लेकिन याद है सबको क्या थी ये स्लाइड? ये स्लाइड याद है? ये सेव्ड है, नहीं तो मैं चेंज कर देता। क्या किया था हमने? हमें क्या निकालना था? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकाला था। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम क्या होता है? डायरेक्शन। गुड, वेरी नाइस। तो इसका सिनोनिम होता है डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम डायरेक्शन ही तो है। ओके, अब आर्यन, जितना मुझे याद है कल आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, आप सोच रहे थे कि 7 नीचे आएगा, है ना? सर हाँ, मैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर निकालना था इसमें, तो ठीक है, मैं तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बोलता हूँ। सबसे पहले मैंने एक काम किया, इसको मत देखो, ठीक है? यहाँ पे अब क्या लेटर मतलब क्या वर्ड लिखूं कि क्वेश्चन पूरा परफेक्ट हो जाए? यूनिट। यस, पीछे वाला क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम, तो उसका इतना पार्ट तो यही हो गया। अब मैंने यहां से यूनिट वर्ड हटाया, तो मुझे डायरेक्शन मिल चुकी है, तो मैं यूनिट क्यों लिखूं? मुझे तो पूरा वेक्टर चाहिए। तो जो मेरे पास डायरेक्शन आई थी उसके आगे बस 7 लिख दिया, जो हमारे पास डायरेक्शन आई थी उसके साथ बस 7 लिख दिया, दैट्स इट। डायरेक्शन के साथ, सिंपल हिंदी में लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन के साथ 7 लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, आया समझ? यस सर। सर एक बार एक हाँ स्लाइड पीछे करना। हाँ बच्चे, ये लो। सर मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी हम एक दूसरा वेक्टर निकाल रहे हैं पर उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसे हाँ, करके। वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है। बिल्कुल सही, ओके सर, ओके सर। बिल्कुल सही सोचा बच्चे, बिल्कुल सही। ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे, कॉमर्स के ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना साइंस स्टूडेंट्स? सर एक ओके, डाउट है। नो सर। हाँ सर जो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन थी उसमें था कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इररिस्पेक्टिव में इक्वल हो, तब नहीं जाके नहीं नहीं, वो कोई कोलिनियर है। ये देखो, मैं दोबारा निकालता हूँ इक्वल वेक्टर्स की। ये देखो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ पे सी है, पर तब भी इक्वल है। सर अगर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी तो इक्वल क्या है? हाँ, इक्वल नहीं हुए ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना। मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। मतलब आप ऐसे समझ लो कि उसी वेक्टर को आप उसके ऊपर कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता दिया, जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते थे ना। नहीं आया समझ? सुपर इम्पोज समझ आ रहा है वर्ड सुपर इम्पोज? हाँ यस सर। मैंने कहा आपकी साइंस की उसमें बोल दूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये वाला याद है? हेंस कैलकुलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो डायरेक्शन कोसाइंस का भी दूसरा नाम यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन लेकिन उसको यूनिट वेक्टर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसका हम आंसर ऐसे देते हैं, क्योंकि उसका आंसर ऐसे दिया जाता है। सर यही तो फॉर्म है कि उसको एरोस के अंदर लिखना है। हाँ, एरोस के अंदर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में, लेकिन अगर आप एरोस के अंदर लिखोगे ना तो चेकर को लगेगा कि यार इसको तो डेप्थ में आता है, बस दैट्स इट। वो गलत वो भी नहीं करते, गलत ये भी नहीं करते, वो ठीक करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि वेक्टर्स
साइंस का मेनली टॉपिक है, लेकिन क्या पता आपको आगे जाके वेक्टर्स कहीं कॉलेज वगैरह में काम आ जाए, कुछ ऐसा आप इन्वेंट कर लो या फिर कुछ, जो भी समझो मेरी बात को, सब इजी मतलब इजी हो जाता है आपके लिए थोड़ा आगे की स्टडीज। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूं, जो मैंने डबल एरो से बॉक्स बनाया, तो मुझे यहाँ पे इसको हटा के क्या लिखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सर किसको हटा के? मैंने ना हैंस कैलकुलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस हटा दिया, और मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर ये वाला चाहिए जो मैंने 4 बार टिक कर रखा है। Sir, unit vector in the direction of a vector. Good. Find the unit vector in the direction of a vector. Good. Very nice. ठीक है। अच्छा, कल ये मैंने बताया था कुछ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? अगर ये O से स्टार्ट होता, O से स्टार्ट होके P तक जाता, P2 तक जाता, तो ये वेक्टर क्या बन गया? Position vector. हाँ, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और OP1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? OP1 की जगह x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap. यानी ये वाला जो वेक्टर बन गया, जो मैं डार्क कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला नहीं, मतलब उसका जो नोटेशन है वो ये रही। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपको पता ही है, आई जे कैप के आगे जो लिखा होता है उसी का स्क्वायर का रूट हो जाता है। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो अर्चिशा ने आंसर दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, P से Q पे भेजा। तो याद है ना वेक्टर वर्ड कहां से आया है? याद करो, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, meaning to carry Vectors. on. टू कैरी ऑन, ठीक है, टू कैरी। तो P को कहां ले गए हम? P को कहां ले गए एक्चुअली? Q तक। Q तक। मतलब हमने P और Q के बीच में जितने भी पॉइंट्स थे, एक पॉइंट को आगे तक ले गए Q पे। मतलब आप ऐसे समझो कि कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है कुछ P से Q तक। P पॉइंट जो है वो अपना रास्ता देख रहा है फ्लो होने का। वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में होता है, लेकिन आप इसको अभी सिंपल P2Q समझना, ठीक है? सर मतलब जो हम्म। एक वेक्टर होगा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी कर रहा होगा, तो उसका जो फाइनल पॉइंट होगा वो x1 लेंगे, वो x2 लेंगे, और जो इनिशियल पॉइंट होगा उसे वो x1 P, लेंगे। वेरी नाइस। और अब जब तक कि अगर पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है तो कोई लेना पड़ेगा, नहीं लिखा हुआ तो कोई भी लो। और इस वाले क्वेश्चन में, हाँ, और आपने बिल्कुल सही पूछा, इस क्वेश्चन में पहले P बोला है तो आप ये नहीं बना सकते, है ना? यही पूछना चाह रहे हो? यस सर। करेक्ट। नाउ आज का जो टॉपिक 1/√50 मैग्नीट्यूड था। 1/√50 मैग्नीट्यूड था। मैंने वो क्वेश्चन कराया था ना कि अगर इसी का ही यूनिट वेक्टर निकालना होता तो कैसे निकालते? ठीक है, याद आ गया सिमोनिया? नहीं? यस सर। चलो ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरी रिवीजन होगी। देखो, रिवीजन में आधा घंटा लग गया हमें, तो सोचो पूरा वेक्टर्स 3D की जब रिवीजन कराऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए साथ साथ करते रहोगे बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आज हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? वैसे सेक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेक्शन का पार्ट, जैसे आपके स्कूल में सेक्शन होते हैं, ठीक है ना? स्कूल बोलते, स्कूल की याद आ गई होगी शायद कि तो सेक्शन होते थे बहुत सारे, है ना? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखना ध्यान से। ओ क्या है? ओ क्या है? याद करो, ओ क्या है? ओ क्या है बच्चे? ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 3D का लुक देता हूँ एक, तब जल्दी समझ आएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक ऐसे ये ले लिया, ठीक है? ओ है ओरिजिन, ये है एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है? तो ओ से लेकर जो क्यू है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर या वेक्टर? ओ से क्यू सो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। ओ आर वेक्टर पोजीशन। 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 ओपी वेक्टर
पोजीशन। ठीक है, पी आर वेक्टर सर वो वेक्टर है बस, वो एक वेक्टर है, आर क्यू वेक्टर। करेक्ट। तो आपको ये तो समझ आ गया कि वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब ना यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने केस 1 लिया, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। एक आर पॉइंट है जिसने पी क्यू लाइन सेगमेंट को, आर एक पॉइंट है जिसने पी क्यू लाइन सेगमेंट को, पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली, इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड किया है, m/n, m/n। लेकिन कैसे किया है, इफ r डिवाइड्स पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना, सच दैट m टाइम्स ऑफ आर क्यू वेक्टर। ठीक है, आज मैंने टाइम्स बोल रहा हूं, तो आज से मैं आपको फ्री करता हूं कि आप उसको टाइम्स बोलो या कुछ भी बोलो, क्योंकि आपको समझ आ चुका है, आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, टाइम्स है नहीं वो, लेकिन ये तो पता है आपको, लेकिन आप बोल सकते हो आपसे, क्योंकि आपको ना बार बार नहीं तो बोलना पड़ेगा कि उसके सामने लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूं। तो एम आर क्यू वेक्टर और इज इक्वल्स टू एन पी आर वेक्टर लिखा हुआ है। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली, जो आर क्यू वेक्टर है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, आर क्यू वेक्टर, ठीक है ना, आर क्यू वेक्टर, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों कैसे वेक्टर्स बन जाएं, ये दोनों वेक्टर्स कैसे बन जाएं, कैसे बन जाएं, इक्वल वेक्टर्स बन जाएं। तो अभी देख के बताओ कि क्या आर क्यू वेक्टर और जो पी क्यू वेक्टर, सॉरी पी आर वेक्टर है, क्या वो इक्वल है? अभी देख के बताओ फिगर से। ये नो सर। सिर्फ डायरेक्शन सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन सेम है ना, यस सर। डायरेक्शन सेम है, बट उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं है। तो सपोज करो मैं पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, m। ओ यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। पी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, एम से, नहीं ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, एन से, एन से। या ये बात ध्यान से समझनी है। दोबारा बताऊं या आ गई, दोबारा बोलूं या आ गई है? ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं मैं, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन हमने उसे किसी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो नंबर है एन। ऐसे ही आर क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन हमने उसे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, एम से। तो इसके जो अंदर की बात है वो ये है, जो बिल्कुल इसके इनसाइड समझना है अगर आपको, तो ऐसा कुछ चल रहा है। ये समझ आ रहा है? सर मतलब एम और एन ऐसे नंबर्स हैं कि अगर उनको उनके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई करें इक्वल आ जाए। तो वो इक्वल वेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। जैसे Yes. मान लो जैसे 2 और 3 था, तो 2 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बराबर हो जाए, इसको 3 और 2 से, सिंपल। आ गया समझ? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर एम एन एन आर पॉजिटिव स्केलर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर से, वो तो ऑब्वियस है। वी से दैट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो m/n। नाउ हु विल टेल मी दिस, कि ये कैसे आया, ये कैसे आया फर्स्ट, क्या सही लिखा हुआ है ये? क्या ये सही लिखा हुआ है? यस सर। आर क्यू वेक्टर किस, एरोस देख लो, एरोस, एरोस से बहुत जल्दी हो जाएगा। यस सर, आर क्यू वेक्टर प्लस सॉरी ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। बिल्कुल सही, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ क्यू वेक्टर के। लेकिन हमें तो आर क्यू वेक्टर चाहिए, हमें तो आर क्यू वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अच्छा पी आर वेक्टर चेक करो, अब पी आर वेक्टर भी ठीक है,
किसी को एरोज में प्रॉब्लम हो रही हो तो हैंड रेज कर देना। एरोज में आपके लिए डार्क कर रहा हूं। यस, अब पर्पल वाले एरोज को देखो। पहले ओपी वेक्टर कहां लेके जा रहा है आपको? ओपी वेक्टर कहां लेके जा रहे हैं? पीआर पे, पीआर वेक्टर पे। तो क्या मिल गया डायरेक्टली? ओआर। इनको काट दो, पी और पी को। तो बताना मुझे पीआर वेक्टर कितना हो गया? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, अब डायरेक्टली जो मैंने फर्स्ट लिखी है, फर्स्ट रोमन नंबर से जो फर्स्ट लिखी है, उसको डायरेक्टली यहां देखो। समझ आ रही है ये या नहीं? क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? आर वेक्टर की वैल्यू क्या बन गई? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। अभी इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल में समझ आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैं वेट कर रहा हूं, अगर किसी को अपनी क्वेरी कोई पूछनी है तो अभी पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका। कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो। सर इसका डेरिवेशन वगैरह तो नहीं आएगी? देखो डेरिवेशन आएगी नहीं, पर क्यों करनी है उसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि जो 3D चैप्टर है ना, जो 3D चैप्टर है, उसकी जो डेरिवेशंस हैं, उसके बिना वो चैप्टर समझ नहीं आएगा। आप ये मान लो कि जैसे अभी तक आपको पूरी 12th में मैथ में सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा चैप्टर लगा है जो अभी तक बहुत लेवल का है, लेवल मतलब कि बड़ा फोकस मांग रहा है? सर इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कौन सा टॉपिक? सर पहले तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो log sin x वाला क्वेश्चन था, यस सर। है ना, अगर मैंने आपको प्रॉपर्टीज की डेरिवेशन नहीं कराई होती कि कैसे कैसे वो, मतलब वो नहीं कराई होती कि कैसे वो उसका ग्राफ सोचना है, तो क्या आप एनालाइज कर सकते थे? इसके बाद ये वही समझ लो कि मैं डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी एनालिटिकल जो पावर है ना, वो एनहेंस हो जाए। ऑल्दो आपकी बहुत अच्छी है सबकी, बट एक होता है ना कि पक्का हो गया, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। आई नो आपके क्वेश्चंस आने, बस इसलिए करा रहा हूँ बच्चे रेप, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आएगा नहीं पेपर में। ओके, नाउ अच्छा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया ओ आर वेक्टर का, लेकिन ये किसका फॉर्मूला आया है? किसका आया है? इंटरनली वाले का। इंटरनली वाले का। तो एक बार एक्सटर्नली वाले का सोचना, मतलब सिर्फ सोचना सोचना है। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या पूछ करने वाला हूं एक्सटर्नली के लिए। सर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर हाँ, अपॉन एम माइनस एन। ग्रेट। चेक करें कि यही है, चेक कर लेते हैं इसमें। और अगर आपको मजा आ रहा है वेक्टर्स में, अगर आपको बहुत मजा आ रहा है वेक्टर्स में, तो इसका एक बार प्रूफ खुद करना। इसका प्रूफ खुद करना, आपको बहुत मजा आएगा, लिटरली बता रहा हूँ। फिगर नोट कर लो, फिगर नोट कर लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने भी देखो क्या लिखा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिसने ये वाला निकाल लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एरोज की प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व कर देगा ये अकेला फॉर्मूला, अगर किसी को है तो, एरोज में। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो मैं पीपीटी सेंड करूंगा ही, लेकिन इसका प्रूफ सेल्फ ट्राई करना बच्चे। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं ट्राई और सेल्फ। क्वेश्चन करा दूं इसका? ओके। सर सर एक हाँ बार नोट करना। हाँ, नोट कर लो, ये लो आराम से नोट करो। सर वो एक्सटर्नली का मतलब वो बता दो, मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नली मतलब कि आर जो है ना, आर जो है इस बार वो अंदर नहीं है, बाहर है। तो जो पी आर वेक्टर था वो बड़ा वाला, वो जो एम होगा उसका वो इंक्रीज हो गया ना, मैग्नीट्यूड। दिखाओ पीछे, देखो पीछे, पीछे देखो। यहाँ पे जो एम था वो बेचारा छोटा सा था, क्योंकि पी के से लेकर आर तक बड़ा कम डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को मैंने एक्सटेंड कर दिया हो, जैसे बाहर निकाल दिया उसको।
नहीं आया समझ? यस सर, आगे समझ। लेकिन इसको करना जरूर, ठीक है? और मुझे पर्सनल पे भेजोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, अगर आप सब मुझे भेजोगे तो। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपको सिंपल, अगर 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 आपको इसमें फिगर बनाने का मन है तो बना लेना, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द पोजीशन पोजीशन वेक्टर। तो हमें ओ आर वेक्टर निकालना है। यस ओ सर। आर वेक्टर या फिर आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया? या मैं आर वेक्टर लिखता ही नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि आर वेक्टर तो अभी ओपी था। तो मैंने कहा चलो ओ आर लिख देता हूं मैं। एम 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 के साथ क्या लिखूं, कोई बता सकता है? एम के साथ √14। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट डाल रहा हूं मैं, फॉर्मूला डायरेक्ट डाल रहा हूं मैं। सर बी ये वेक्टर। सर ये ओ वेक्टर, बी वेक्टर की जगह क्या लिखूं? हाँ, बी वेक्टर की जगह क्या लिखूं? ओ क्यू वेक्टर। ओके, ये क्या है सोचा फलक? सर पी क्यू को अगर 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो पीछे वाला चाहिए हमें, यस, टर्मिनल वाला। एम एम क्या हो जाएगा? मतलब जो पहले वाला है उसको पहले से नहीं देखेंगे, कहने का मतलब सिंपल सा है। जो एम जो होगा उसको ओपी वेक्टर से नहीं देखेंगे, सिंपल सा है। और एन के साथ आएगा ओपी वेक्टर और अपॉन में एम प्लस एन। तो ओ आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार मुझे बता दो फर्स्ट पार्ट के लिए, इंटरनली के लिए। सर √13m प्लस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब आपको डायरेक्ट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो ही मत। सुनो सुनो सुनो, बस एम और एन की वैल्यू डालो। उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि वेक्टर की फॉर्म में आंसर चाहिए, वो कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ सिंपल एम और एन की वैल्यू डालो। 2 सर 5a वेक्टर बाय 3। ओके ऐसे, हाँ अब ठीक आया आंसर। एक बार ये चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, जस्ट चेक इट। सर एम ओ क्यू वेक्टर कैसे करा? देखो पता है क्या है, पीछे हमने क्या किया था? देखो पीछे क्या किया था हमने, हमने पीछे क्या किया था? एम के साथ बी वेक्टर रहना चाहिए, यस सर। है ना? तो एम के साथ ये वाला वेक्टर नहीं रहना चाहिए। अच्छा आप ऐसे याद रख लो, ये ओपी नीचे बनेगा ना, ओपी नीचे बनेगा इस यस वाले सर। क्वेश्चन में भी, इस वाले अच्छा मैं इसकी फिगर बना दूं, प्रॉब्लम हो रही तो फिगर बना देता हूँ। हाँ सर, बस ये कैसे जज करा कि वो ए वेक्टर और वो बी वेक्टर? अच्छा आपको एक ऐसे याद रखना है, बस वो याद रखने वाला है। लिखा हुआ है ना P2Q, तो P से Q गए ना, ऐसे गए होंगे, है ना? और R यहाँ बीच में रहा होगा, है ना बच्चे? अब यहाँ पे P हो गया, तो आप यहाँ पे M लिखोगे ऑब्वियसली, 2:1 लिखोगे ना, 2:1। सर हमें कैसे पता m2 है और n1 है? अरे वो तो स्टार्टिंग में सीखा था ना कि M:n ही होना चाहिए, M:n ही होना चाहिए। अरे वो तो आपकी मर्जी, आप N:m ले लो, मतलब मैं आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बस। पार्थ आ गया नहीं आया? यस सर, आ गया। अब आपको और बेटर चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देख लो एक और तरीका है, ठीक है? बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा उसको यहाँ पे देखना है, और जो यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ देखना है। अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन फॉर्मूला किसी को याद है 10th क्लास का? यस सर। M1 के साथ क्या होता था याद करो, M1 के साथ X2 और M2 के साथ X1, पक्का याद आ गया? M1 के साथ X2 होता था, M2 के साथ X1, उल्टा होता था ना? कितना आ रहा है इसका आंसर? 2a वेक्टर और 3a वेक्टर तो 5a वेक्टर बन गए, 2b कुछ गलती करी ना मैंने, एक मिस्टेक करी है। अच्छा ये 2 है ना, ये 2 है, तो इसका आंसर आ रहा है 5a वेक्टर बाय 3। क्लियर? यस सर। ओके अच्छा अब ना मुझे बस एक दो बातें करनी है सबसे, ये तो खत्म हो गया, आज का मतलब काम खत्म हो चुका है आपका। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ साथ साथ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये मैं होमवर्क के लिए इसका दे रहा एक्सटर्नल वाला पार्ट भी तो है। हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं बच्चे, इसका सेकंड पार्ट करना।
डायरेक्टली आंसर बता सकता है कोई? डायरेक्टली बस माइनस माइनस करना है। सर माइनस ए वेक्टर। आंसर बता दो बस फाइनली आंसर। सर minus 4b a वेक्टर vector. माइनस ए वेक्टर। 4b वेक्टर माइनस ए A वेक्टर, vector. मतलब माइनस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, यही आ रहा है ना? यस सर। 4/3। 1 3 3 की 3 1? नहीं, अच्छा 1 नहीं है सर। सर 1 सर m होगा। माइनस n है तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से कोई गलती मत करना, मैंने इसलिए लिखा नहीं था नीचे 1, ताकि मैं चाह रहा था कि आप खुद ही समझो उस बात को। ठीक है, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम किसी को? इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, इसकी फिगर आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, करना आपको खुद ही है। तो मैंने क्या किया, पहले तो 3D बना दिया, ठीक है। ये हो गया z एक्सिस x और y। अब पहला पॉइंट कहां लेना है? पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कहां पे है पहला पॉइंट? देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने साथ साथ वेक्टर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है अगर इन्होंने ऐसे लिख दिया तो? कमॉन फास्ट, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। हाँ, क्योंकि उन्होंने साथ में वेक्टर लिखा है उसके। ऐसे याद रख लो, ऐसे भी लिखते हैं। जैसे क्या होता है, अगर आपने इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अगर उन्होंने अंदर पूरा वेक्टर बना के दिखाया हुआ है तो इसका मतलब आपको पक्का पता चल गया कि अच्छा हाँ, ओ से पहला होगा ये। तो ओ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2a 2i माइनस जे प्लस के। अच्छा, ओ बी कितना दिया हुआ है? आई कैप माइनस 3j कैप माइनस आई 5k कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ओसी, ओसी वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है, ओके। नाउ अब एक काम करते हैं, यहां पे क्या बन गया? एक ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, होमवर्क करने से पहले आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूं, वो बताना। ये वाला जो एरो है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, जो मैं डार्क कर रहा हूं एरो? ओ। origin और ए क्या है उसका? टर्मिनल पॉइंट, है ना? हाँ। अब ना मुझे ब्लू वाले का बताओ। सर बी माइनस है। समझ नहीं आया। सर a इनिशियल है इसका और b टर्मिनल है। नहीं, पर सिमोनी ने बी माइनस ए कैसे बोला, वो समझ सर नहीं मैं आया। वेक्टर कह रही अच्छा, हूँ। मतलब आपके दिमाग में ओ बी माइनस ओ ए चल रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ये कौन सा है? कम ऑन, मैंने अब एरो डार्क कर दिए, सारे एरो डार्क कर दिए मैंने। सर बी इनिशियल है। बी इनिशियल है ग्रीन वाले के लिए, ठीक है। और एक फाइनल में कर रहा हूँ येलो से। येलो शायद दिख रहा है सबको, येलो। सी इनिशियल है। तो आपको कोशिश करनी है कि फिगर हमेशा ऐसी बनानी है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। दोबारा बोल रहा हूं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है। और अगर आपको लगे कि एसी याद रखना है तो एसी भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर आपको इसको ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, और दोनों तरीके हैं मतलब करने के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बस ये बता दो, फिर होमवर्क दे रहा हूं। सर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे पहले, ये जब तीनों आ जाएंगे a b b c और हाँ c है, हाँ, और फिर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर देंगे सर। शाबाश, बिल्कुल सही। तो मैं बस एक ए बी वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। ए बी वेक्टर कितना होगा, जल्दी बता दो।
अच्छा, सिमोनी ने मुझे लगता है यहां से देख के बोला था B माइनस ए, है ना? यस सर। करेक्ट है बच्चे। ए सर बी आई वेक्टर वेक्टर आई पक्का आई माइनस आई ना, ठीक है, माइनस आई वेक्टर। आगे -2j हाँ -6k ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? सर √41। ठीक है, बस मैंने ये करके दिखा दिया, बाकी आप समझ गए होगे कि क्या करना है। सर हाँ बच्चे, सर इसे डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। आज आपने वो पूछ लिया है रेव, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाला हूँ, और वो बहुत छोटा मेथड है ना? मन कर रहा होगा उससे करने का। यस सर, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा मेथड है वो, तो वो तभी आएगा, मतलब ठीक है आपने साइंस में कर रखा है तो आपने कर लिया होगा, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि सिर्फ यही मेथड नहीं है इसका, एक और मेथड भी है जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। बट क्या कर सकते हैं, अभी आपने उतना पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्लास से हम वो स्टार्ट करेंगे। तो सबने मुझे अपनी अपनी टाइमिंग्स भेज दी हैं, ठीक है? ओके, अब जो मैं चाहता हूँ वो सुन लो अच्छे से। इंटीग्रेशन की जो मिसलेनियस है ना, वो भी मैंने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है? तो मैं पूरा वो डाउट सेशन लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो आज 10 बजे कौन कौन नहीं आ सकता वो हैंड रेस कर दो, आज 10 बजे रात को मिसलेनियस। सर मेरा शायद होगा सर, क्योंकि मेरे जो कोचिंग वाले सर है वो कभी कभार क्लास एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, और कोई तो हैंड रेस कर दो अधिराज आप, आज जो 10 बजे इंटीग्रेशन की सर मिसलेनियस। मिसलेनियस सर शुरू भी नहीं की अभी। नहीं मैं ही कराऊंगा वो तो शुरू, अभी तो मैंने बोला ही नहीं, ओके सर। वो मैं ही कराऊंगा, बस पहले मैं ही कराऊंगा। अधिराज, ओके, अधिराज ने सिर्फ हैंड रेस किया है, तो अधिराज कोशिश करके मतलब सर से एक बार बात करके जितना एक्सटेंड हो रखी है उसके बाद बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस तो सर, यस तो सर। आज मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन की मिसलेनियस। ऑलरेडी मैम के साथ आपके, शैला मैम के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे उसके, बट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसकी ट्रिक्स का, उसमें जो ट्रिक्स लगती हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा, तो कोशिश करो कि मिस ना करो, लेकिन अगर मिस हो जाती है बाय चांस तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है? तो कोई ग्रुप पे मैसेज नहीं कर रहा मैं, सिंपल पहले ही बता दिया मैंने कि मिसलेनियस की ट्रिक, उसकी इंटीग्रेशन की मिसलेनियस की क्लास है आज 10 बजे, ठीक है? वही लेवल 1 वाला रजिस्टर ओपन करना है, लेवल 1 वाला। ओके, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। सर इसकी PDF आज सेंड कर दो। अभी कर देता हूँ, कर देता हूँ।